वाली बड़े बंगले की गंवार बहू। आशा अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव के कच्चे रास्ते से घर को जा रही होती है, जहां की रोड भी खराब थी, काफी अंधेरा भी था और ठंड की वजह से कोहरा भी। अरे बेटा, शॉर्टकट के चक्कर में तो कैसे रास्ते से ले आया। यहाँ तो एक लाइट भी नहीं है। हाँ माँ, यहाँ का रास्ता भी कितना खराब है। माँ, गाड़ी चला रहा हूँ, अभी तो शांत रहो। विकास अपने अभी घर वालों से बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी साइकिल लेकर आ जाता है और उसकी टक्कर हो जाती है। विकास अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी की टक्कर उसकी गाड़ी से हो गई है और सपना नाम की लड़की अपने पिता के पास बैठकर रो रही है। क्या किया तुमने? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? अगर मेरे पापा को कुछ भी होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। हाँ, जल्दी बेटा, गाड़ी में जगह है, इन्हें और इनके पिताजी को अस्पताल ले चलो। विनोद के कहने पर रवि सपना और उसके पिता को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाता है। कुछ देर में सपना अपनी माँ को बुलाती है, जो अपनी कुछ पड़ोसनों के साथ हॉस्पिटल आती है और सपना के पिता की गंभीर हालत को देखकर विनोद और उसके परिवार को ताने देते हुए कहती है, ये बड़े लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हम गरीबों की जिंदगी तो इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। आंख बंद करके गाड़ी चलाते, इनका क्या जाता है। घर में एक ही शख्स कमाने वाला है बेचारा, अगर उसे भी कुछ हो गया तो इसकी जवान बेटी की शादी कौन करेगा? इनका घर खर्चा कौन उठाएगा? हे भगवान, मेरे पति पुजारी है, सुबह शाम सबकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका कुछ मत होने देना। बहन माफ करना, पर ये सिर्फ एक हादसा था। मेरे बेटे ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, पर मैं वादा करती हूँ अगर तुम्हारे पति को कुछ हुआ या नहीं भी हुआ तो तुम्हारी बेटी की शादी और तुम्हारे घर का खर्चा हम लोग उठाएंगे। आशा सपना की माँ और उसके पूरे परिवार को दिलासा तो दे देती है, पर खुद भी भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि सपना के पिता ठीक हो जाए। पर जैसी सुबह होती है उसके पिता दम तोड़ देते हैं और सपना अपने पिता की लाश लेकर अपने घर जाती है। पर आशा और उसका पूरा परिवार इस बुरे समय में भी उनका साथ देते हैं, उनके घर जाते हैं और अंतिम संस्कार के बाद आशा कुछ पैसे सपना की माँ को देते हुए कहती है, देखिए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ठंड और अंधेरे की वजह से रास्ता साफ दिख नहीं रहा था। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। जो हो गया उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता ना, इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हम आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और विकास हर हफ्ते आप लोगों से मिलने के लिए आता रहेगा। ये सही है, गरीबों का मुंह पैसों से भर दो। पड़ोसी आशा को ताने कसते हैं और आशा और उसका परिवार उस औरत की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चले जाते हैं। अब एक हफ्ते बाद विकास उन लोगों से मिलने वापस आता है, जहां सपना और उसकी माँ विकास के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, उसे बिठाते हैं। मालिक आप बैठे ना, बाहर बहुत ठंड हो रही है। हमारे घर में तो हीटर वगैरह कुछ भी नहीं है। माँ, मैं अभी बाहर से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, जब तक तुम चाय बनाने की तैयारी कर दो। नहीं नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ आपसे आपका हाल चाल समाचार पूछने के लिए आया था। कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। उस दिन मेरी लापरवाही की वजह से आपके पिता की जान चली गई, मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, वो सिर्फ एक हादसा था और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे परिवार के हैं। आजकल तो गाड़ी वाले मारकर चले जाते हैं और पलट कर भी नहीं देखते, पर आपने तो मेरे पति को बचाने की कोशिश करी। उनके जाने के बाद हमारा खर्चा उठाया और हर हफ्ते हमसे मिलने के लिए भी आते हैं। बस अब एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी सपना और उसकी माँ विकास के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती और यही बात विकास को सपना के अंदर सबसे अच्छी लगती है। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और अब सपना और विकास एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन ठंड में विकास ठंड से ठिठुरता हुआ अपने बंगले आता है। वो गाड़ी से उतरता है और बड़े बंगले के बड़े से गेट के आगे रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी ठंड है। अरे माँ, दरवाजा खोलो, सब सो गए क्या? अंजलि नाइटी पहने शॉल लिए आती है और दरवाजा खोलती है। देवर जी, आपको कितनी बार बोला है 10 बजे से पहले घर आ जाया करो। देखो बाहर कितनी ठंड है, तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी खराब हो गई। जानते हैं ना आप, हमारे घर में सबको अपनी नींद से कितना प्यार है। आखिर सभी को सुबह उठकर काम पर जो जाना होता है। वैसे आज तो आपके ऑफिस की छुट्टी थी, फिर आप कहाँ थे? जाता कहाँ भाभी, घर आ रहा था तो रास्ते में सपना का घर पड़ गया तो सोचा उससे मिलते आऊं। क्या बात है, सपना से आजकल बातें मुलाकातें बहुत बढ़ रही हैं आपकी। लगता है माँ जी से बात करनी पड़ेगी। अगर आपको सपना पसंद है तो आपकी शादी उसी से करवा दें क्या? अंजलि की बातें सुनकर विकास के गाल लाल हो जाते हैं और वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। और अगली शाम को हॉल में हीटर चला के चाय पीते हुए अंजलि परिवार से विकास और सपना की शादी की बात करती है।
और इससे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होता। इसके बाद पूरा परिवार एक बार फिर रिश्ता लेकर सपना के घर जाते हैं और बैठते हैं। बहन, मेरी बेटी ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कमाए थे जो आप जैसा ससुराल मिला उसे। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। तो देरी किस बात की, क्यों ना इस नवंबर को हम विकास के हाथ पीले कर दें। शादी का सीजन शुरू हो चुका है। गरीब सपना जो कि गांव में रहती थी, उसका रिश्ता एक बड़े बंगले में और रह रहे विकास से तय हो जाता है और अगले महीने में ही दोनों की शादी हो जाती है। और जब शादी करके सपना पहली बार अपने ससुराल आती है और गाड़ी से नीचे उतरती है तो अपने सामने अपना बड़ा सा बंगला देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बंगले को ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से बाएं तक अच्छे से देखती है और मन ही मन खुद से कहती है, हाँ, ये मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल वाले तो सच में काफी अमीर हैं। ये घर नहीं बंगला है, जैसा मैं टीवी में देखती थी। मेरा घर बाहर से कितना सुंदर है। जब ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना ही सुंदर होगा। सपना बाहर खड़ी खड़ी बस अपने बंगले को ही निहारती रहोगी क्या? हाँ, अंदर भी चलोगी? और रामू काका, शांति आंटी, हाँ आप लोग देख क्या रहे हैं? नई बहू आई है, उनका सामान लेकर अंदर आओ। दिख नहीं रहा बाहर कितनी ज्यादा ठंड है? मेरी देवरानी इतनी देर बाहर खड़ी रहेगी क्या? कुछ ही देर में सपना अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाती है, जहां आशा अपनी बहू का कलश गिरवा कर गृह प्रवेश करवाती है। कुछ ही देर में सपना अपने कमरे में जाती है और तभी एक नौकर हीटर चालू करके जाता है। फिर अपना कमरा देखकर सपना अपने पति से कहती है, तुमसे एक बात कहूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी बड़े बंगले की बहू बन सकती हूँ, पर मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा बंगला जितना सुंदर बाहर से है उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें हमारा घर पसंद आया, वरना मैं तो घबरा रहा था। वैसे ठंड बहुत ज्यादा है, अब मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं तो चला सोने। सपना और विकास कपड़े बदलकर कुछ देर बात करके सो जाते हैं और अगली सुबह सपना 4 बजे उठ जाती है। साथ ही वो अपने पति का कंबल हटाकर उठाने लगती है। विकास उठो, सुबह के 4 बज गए। पापा कहते थे इंसान को सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए, सुबह पूजा पाठ करनी चाहिए, तुलसी को जल और सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद खाना बनाना चाहिए। तुम भी उठ जाओ। अरे सपना, तुम्हारे पापा क्या कहते थे मुझे नहीं पता, और प्लीज मुझे कंबल दे दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस ठंड में मेरी जान मत लो, और ना ही सुबह 4 बजे नहाने की तुम्हें आदत है ना, मुझे सोने दो, मैं नहीं नहाऊंगा इतनी ठंड में सुबह 4 बजे। विकास सपना के हाथ से कंबल छीन कर सो जाता है, जिसके बाद खुद सपना अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में नहाकर बाहर आती है और अपने बालों को सुखाकर सबसे पहले सपना पूजा करने के लिए घर के मंदिर में जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। सपना जब सुबह 4 बजे उठकर नहाकर तेज आवाज में भजन के साथ घंटी बजाकर पूजा कर रही होती है तो उसकी वजह से सभी की आंख खुल जाती है। माँ, अभी तो सुबह के सिर्फ 4:30 बज रहे हैं। मेरा स्कूल तो 8 बजे का है ना, पर घर में कौन शोर बजा रहा है? मुझे और सोना है, ठंड भी लग रही है। अरे सपना की माँ ने बताया था कि उनके पति पंडित थे, सुबह शाम मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। लगता है इसी वजह से सपना को भी सुबह 4 बजे उठकर भजन करने की आदत है। अंजलि, तुम बाहर जाकर उसको बोलो ना कि थोड़ा आराम से भजन करे या कल कर ले। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं वैसे भी कल रात को सही से सोया नहीं था। रवि और राजू के कहने पर अंजलि नाइटी में शॉर्ट लिए कमरे से उठकर मुंह बनाते हुए बाहर आती है। सपना, भजन गाना बंद करो, तुम्हारे शोर से हमारी नींद खुल रही है। मन में भजन गाकर शांति से भी तो पूजा की जा सकती है ना। अभी सिर्फ सुबह के 4:30 बज रहे हैं और इस ठंड में इतनी जल्दी कौन उठता है? दीदी, सुबह उठना तो अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अब आप उठ गई हैं तो आप जाकर नहा लीजिए। वैसे भी मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं रसोई में जा रही हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। नहीं सपना, मैं इतनी सुबह वो भी ठंड में 4 बजे नहीं नहा सकती। तुम्हें आदत है, तुम नहाओ, मैं तो चली सोने के लिए। इतना बोल